हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी हम उठे हैं। तो अभी हमें अच्छी न्यूज़ मिली है कि हमारा जो कॉलेज है वो बंद हो गया। तो आपको पता होगा कि बिहार में अब सीन है कि 75% अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी हो गई है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो कॉलेज क्या है, आज हमारा क्लास था बट आज हमारा क्लास कैंसिल हो चुका है। तो कल जन्माष्टमी, कल भी क्लास कैंसिल रहेगा, तो हमें सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो कॉलेज खुला तो हमें ये लगा था कि सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं मिल पाएगा, जो कि सही बात है, बट एटलीस्ट अभी तो उतना कॉलेज अभी नहीं खुला, तो वी कैन डू अ सेल्फ स्टडी। तो अभी हम उठे हैं, सो अभी हम अपना रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे एंड थोड़ा कुछ आई विल टेक समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद सीधे हम लोग पढ़ाई पे बैठ जाएंगे कुछ घंटों की। उसके बाद हमारा डाउट क्लास है 2-3 घंटे से ऊपर का, तो वहाँ भी जाना है कोचिंग। सो फ्रेश होने और मेडिटेशन सेशन को कंप्लीट करने के बाद हम अपना डाइट प्रिपेयर करने चले जाते हैं। तो आज डाइट में हम सत्तू लेते हैं एज यूजुअल, जो कि प्रोटीन पैक्ड होता है और करीबन 30 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है इस 150 ग्राम सत्तू से। और उसके बाद हम अपने पढ़ाई के सेशन को शुरू करते हैं, जो कि एज यूजुअल मैथ्स का होता है। पढ़ते पढ़ते हम सो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो रेपरकशन है कि रात को लेट से सोना और टाइम पे ना उठना, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है अपनी पढ़ाई पे। तो आई थिंक यही होता है कि आप जब ढंग से रात को आप नहीं सोते तो लगता है पूरा दिन ही कहीं ना कहीं आप काम के बीच में सो जाते हो और प्रोडक्टिविटी आपकी गिर जाती है। तो इस पे जरूर काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट कर भी रहे हैं कि टाइम पे सोने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी ना कभी शेड्यूल यहाँ बढ़ जाता है, कभी वहाँ टाइम लग जाता है, किसी कॉल आ जाता है, सो बहुत डिफिकल्टी होती है कभी कभार। बट एनीवे, अब तो पढ़ाई का टाइम बचा नहीं, हम थोड़ा देर ही पढ़े, हम लोग 1-1.5 घंटा की पढ़ाई हुई। उसके बाद थोड़ा सा मैं सो गया था। सो आई हैड माई लंच अभी, और अभी कोई उपाय नहीं है। तो हमारा डाउट क्लास है मैथ्स का, ज्योमेट्री का। सो अब सीधा कोचिंग के लिए निकलेंगे। सो खाना खाने के बाद फाइनली अपने सारे बैग को पैक करके हम कोचिंग के लिए निकल जाते हैं। सो ट्रैवलिंग के बाद फाइनली हम अपनी कोचिंग पहुंच जाते हैं और हमारे डाउट क्लासेस शुरू हो जाते हैं, जो कि थे ज्योमेट्री के। तो ज्योमेट्री मुझे कंपैरेटिवली बहुत ही इजी टॉपिक लग रहा है आजकल, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें विजुअल्स मिलते हैं, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। और मैंने 10th तक शायद ज्योमेट्री अच्छी से पढ़ी है, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि चीज़ों को सॉल्व करना। और मुझे ही कंपैरेटिवली अदर जितने भी सेक्शन है, चाहे अलजेब्रा हो चाहे अर्थमेटिक, उससे ईजी लगता है। सो 3 घंटे क्लासेस के बाद फाइनली हमारे क्लासेस खत्म हो जाते हैं। सो फाइनली वी आर डन विद द कोचिंग, और 3 घंटे के क्लासेस के बाद हमारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं। एंड कभी कभी मैथ्स के इतने देर क्लासेस करने के बाद ना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो बहुत देर पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट आज मॉक टेस्ट भी है और आज लास्ट दिन है मॉक टेस्ट का, तो वो भी हमें देना पड़ेगा। सो फाइनली हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। कोचिंग का एक्सपीरियंस अपना अलग होता है यार। मैंने कोचिंग इसलिए ज्वाइन की थी, नॉट बिकॉज कि डिसिप्लिन बनाना था, डिसिप्लिन मुझे ऑफलाइन में भी मिल जाता, बट शायद ये जो अदर चीज़ें सीखता हूँ पढ़ाई के अलावा, तो वो कहीं ना कहीं इट मैटर्स अ लॉट बाय सीनियर्स एंड ऑल। मोस्टली सीनियर्स ही हैं। आई फील लाइक आई एम द यंगेस्ट ईयर, तो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एज बट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एज वेल। बहुत कम लोग हैं जो सेकंड ईयर हो। मैं तो फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करने आ गया था इस मार्च में, तो मैं तो बहुत ही पहले था। तो पीपल यूज्ड टू से कि इतने जल्दी क्यों आ गए हो, तो या बट एनीवे एक्सपीरियंस इज गुड। तो फाइनली अब हम घर निकल रहे हैं, क्योंकि अब 3-4 घंटा यहाँ रह गए हैं, तो अब घर भी जाकर बहुत सारा काम करना, मॉक्स भी देना। सो घर आने के बाद हम अपने इवनिंग डाइट को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारा आज का डाइट। तो मैंने थोड़ा दूध लिया है क्योंकि प्रोटीन आज पूरा नहीं हुआ, और साथ में मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो कि रोज का है, बिकॉज मैं कैलोरी सरप्लस पे हूँ, थोड़ा वेट गेनिंग फेज पे हूँ, तो मुझे ये सब करना पड़ता है। तो ये मेरा शाम का डाइट। थोड़ा हैवी लगता है बट ये हैवी है नहीं मेरे लिए। इसके बाद मैं 1-2 घंटा काम करके फिर जिम चला जाऊंगा। सो डाइट लेने के बाद फाइनली हम अपने एडिटिंग को शुरू कर देते हैं। तो बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे यार कि एग्जाम पे फोकस करो, वाई यू आर व्लॉगिंग एंड एडिटिंग, इसमें बहुत टाइम जाता होगा। इट्स ट्रू कि इसमें टाइम लगता है, बट आई फील कि जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ रही है ना, तो मेरे एडिटिंग का टाइम घट के अब 1.5 से 2 घंटे का आ गया है। तो अगर मैं हफ्ते में एक वीडियो भी अपलोड करता हूँ तो मैक्सिमम आई हैव टू गिव लाइक 2 आवर्स और 3 आवर्स इन अ वीक, जो कि बहुत कम होता है, दिन का आधा घंटा भी नहीं होता। तो फाइनली मैं इसको मैनेज ज़रूर कर लेता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती। तो फाइनली एडिटिंग के बाद हम अपने सेकेंड सेशन को शुरू करते हैं, जो कि होता है इंग्लिश। और इंग्लिश में जैसा आपको पता है कि आजकल हम क्वेश्चंस नहीं बना रहे, हम सिर्फ A1 एसेस पढ़ रहे हैं, और जितनी रीडिंग हो सकती है उतनी रीडिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये भी सेशन को करीबन आधे से 45 मिनट का सेशन कंप्लीट करने के बाद हम जिम चले जाते हैं। सो हम जिम आ चुके हैं। तो अभी क्या है कि जिम बहुत हम लेट आए हैं आज, और हमें कुछ काम भी था, तो उसके कारण बहुत लेट हो गया। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से अपना वर्कआउट खत्म करें। तो आज कोई चारा नहीं है। आज सिर्फ ये है कि मुझे पुशअप्स लगाने हैं, करीबन 200-300 जितना हो सके। तो 25-25 के जितने सेट हो सके उतना ही मैं करूंगा, और कोई खास एक्सरसाइज नहीं होगी। बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना, क्योंकि रेगुलरली एक्सरसाइजेस कर ही रहे हैं, और ऊपर से आज वक्त भी बहुत कम है हमारे पास। तो बस एक यही चाह रहा है। सो उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे 200-300 पुशअप्स के मैंने टारगेट लगाए, तो
टारगेट बनाने से पहले मुझे पता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, बट इन लाइफ आई ऑलवेज बिलीव कि मैं बहुत बड़े बड़े गोल बनाता हूँ। लाइक मैं 10-10 घंटे पढ़ने के गोल बनाता हूँ, करीबन 2 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। तो ये उससे सेल्फ स्टीम थोड़ी गिरती है, बट मुझे ऐसा लगता है ना ऑन अ पर्सनल लेवल कि यार मैं ज़िंदगी में हमेशा बड़े बड़े गोल बनाता हूँ और आई विल फेल बैक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली इसको करने के बाद वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस फाइनली आज का वर्कआउट हो गया है और जैसे ही कहा था कि 200 पुशअप्स मारूंगा, लेकिन 200 पुशअप्स नहीं लग पाए। 100 पुशअप्स में ही हालत ख़राब हो गया। तो कुछ पुलअप्स कर लिए हमने और चेस्ट की थोड़ी एक्सरसाइज कर ली और बस अब इतने पे एंड करते हैं। बहुत इंटेंस वर्कआउट हो गया, शायद इस सब 15-20 मिनट में किया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम जाएंगे घर। सो जिम से आने के बाद हम अपना डाइट प्रिपेयर कर लेते हैं और थोड़ा पनीर एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद अपने पढ़ाई यानी लास्ट सेशन पे हम बैठ जाते हैं। तो ये लास्ट सेशन मेरे लिए कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज टेंशन नहीं थी कहीं जाना है या कुछ करना है। सो लगातार हम पढ़ाई कर पाएँ, ऐसे ही हमारा दिन खत्म हो गया। सो फाइनली हमारा जो पूरा सेशन है, पूरा जो पढ़ाई है वो खत्म हो चुकी है। तो आज हम फिर से मॉक्स नहीं दे पाए बिकॉज सेल्फ स्टडी थी। तो आई जेन्युइनली फील यार कि अब ना थोड़ा जल्दी जो उठना पड़ेगा। अब बहुत मजाक हो गया कि 10-11 बजे उठो और कहीं ना कहीं लेट नाइट तक पढ़ाई करो। अब ये फॉर्मूला मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा। जब कैंपेन करे तो ये फॉर्मूला काम कर रहा था, बट अब कुछ तो है नहीं। अब अगले कुछ महीने उतना कुछ है नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मुझे लगता है यार कि अर्ली मॉर्निंग उठने का जो मेरा रूटीन था ना वो बहुत सही था। मैं बहुत पढ़ाई कर लेता था, मुझे लगता था कि मेरा दिन खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं पढ़ते रहता था। बट अब ऐसा है कि यार अभी लगता है कि मैं उठा हूँ और सब चीज मतलब डेली के काम करते करते यार मेरे दिन खत्म हो जाता है, तो उस पर कुछ काम करना है। सो स्पेसिफिकली ऑन दिस आई रेस्ट। आज दिन मतलब पढ़ाई हुई, डाउट क्लासेस बहुत लंबे चले, तो एवरीथिंग वाज गुड। पढ़ाई भी ठीक ठाक हो गई। मॉक टेस्ट पे एक ध्यान देना है, मॉक टेस्ट हमें देना है। 10 मॉक्स बचे अभी एमकैट के, उसको कंप्लीट करना है। मतलब आने वाले समय में एक भी मॉक मिस नहीं करना है, इसकी हम पूरी तैयारी करेंगे। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आई होप यू ऑल आर वेल एंड रब मेहर करे आप सब पे। बाय बाय।